अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं दिलनवाज़ अहमद, राष्ट्रीय महासचिव समाज शक्ति पार्टी। दोस्तों, 29 जून को यानी कि इतवार के दिन वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ के बैनर तले एक एहतजाजी प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें कब्रिस्तानों की ज़मीन को बचाने के लिए, ईदगाहों की ज़मीनों को बचाने के लिए, करबलाओं की ज़मीनों को बचाने के लिए और तालीमी इदारों को बचाने के लिए एक एहतजाजी रैली रखा गया है, जिसमें आप और हम सबको मिलकर चलना चाहिए, उसमें शरीक होना चाहिए। दोस्तों, आज जो है ना, मुस्लिम समुदाय के यानी कि माइनॉरिटी समाज के मुस्लिम समुदाय के कब्रिस्तानों की ज़मीनों को, करबलाओं की ज़मीनों को, ईदगाहों की ज़मीनों को और तालीमी इदारे को कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है। बहुत जगह तो ये भी देखा जा रहा है कि कब्रिस्तान की ज़मीनों को कब्ज़ा कर लिया है, ईदगाहों की ज़मीन को और करबलाओं की ज़मीन को कब्ज़ा कर लिया गया है। यानी कि कब्रिस्तान की ज़मीन पर, करबलाओं की ज़मीन पर कहीं पर गिट्टी रखे हुए हैं, कहीं पर बालू रखा हुआ है, तो कहीं कब्रिस्तान पर है ना भैंस बांध कर खटाल बनाया हुआ है, कहीं पर गोबर रखा हुआ है, कहीं पर पुआल रखा हुआ है। इस तरह से धीरे धीरे उसको अतिक्रमण करके कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा करबलाओं की ज़मीन पर कुछ लोग हैं ना, उसमें बिजनेस शुरू कर दिए अपना। कहीं पर दुकान बना लिए हैं। पहले एक गुमटी लगाया लकड़ी का, फिर उसमें टीन का घर बनाया, अब पक्का बना रहा है। यानी कि आपके करबला की ज़मीन को कब्जा कर लिया है। ये जो करबला की जो ज़मीन है, ईदगाहों की जो ज़मीन है, कब्रिस्तानों की जो ज़मीन है, तालीमी इदारे की जो ज़मीन है ना, इन ज़मीनात को मुस्लिम समुदाय के यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी के, हमारे मिल्लत के बुज़ुर्गों ने, आबा व अजदादों ने वक़्फ़ किया था। यानी कि अपने मिल्लत के पढ़ाई के लिए, तालीम के लिए इस ज़मीनात को और कब्रिस्तान बनाने के लिए इन ज़मीनात को वक़्फ़ किया था हमारे मिल्लत के बुज़ुर्गों ने। और हमारे मिल्लत के बुज़ुर्गों ने है ना, इन जायदाद को इसलिए वक़्फ़ किया था कि मिल्लत के मिस्किन को, बेवाओं को, यतीमों को कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े, उनकी कफ़ालत हो सके, इसलिए वक़्फ़ किया था। आज इन ज़मीनात को आपसे छीनने की कोशिश की जा रही है, कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है। बहुत जगह नाजायज़ कब्ज़ा करके रखे हैं। इसलिए दोस्तों, वक्त आ गया है एक होकर, एकजुट होकर आवाज़ उठाने का। मिल्लत के बुज़ुर्गों ने बहुत सी जगहों पर, यानी कि छोटे से हाट बाज़ारों से लेकर बड़े बड़े शहरों तक, कहीं पर दुकानें, एक दुकान, कहीं पर 2 दुकान, कहीं पर 3 दुकान वक़्फ़ कर दिए थे। आज उन दुकानों को कब्ज़ा करके रखा है। उन दुकानों को इसलिए वक़्फ़ किए थे कि ताकि उससे जो उन जायदादों से जो भाड़ा आए, उन भाड़ाओं से, उन आमदनी से मिस्कीन को, यतीमों की कफ़ालत हो सके, मिस्कीन की कफ़ालत हो सके और बेवाओं का मतलब ये हो सके। लेकिन हो रहा है? आज नहीं हो रहा है। इनको कब्ज़ा करके रखा है। माइनॉरिटी समाज के सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को ही टारगेट नहीं किया जा रहा है। मुस्लिम माइनॉरिटी समाज के क्रिश्चियन समुदाय को, सिख समुदाय को और जैन समुदाय को भी टारगेट किया जा रहा है। आप किशनगंज में देखेंगे कि क्रिश्चियन समुदाय का एक स्कूल है, सेंट चाइल्ड स्कूल, जिसके संस्थापक हैं अरुण तारा चौधरी। वो एक क्रिश्चियन समुदाय से आते थे। उसने एक स्कूल बनाया था, सेंट चाइल्ड स्कूल। आज उस सेंट चाइल्ड स्कूल के एक बहुत बड़ी ज़मीन का जो टुकड़ा है, उस ज़मीन को कब्जा करके आज उसको बेचने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय लोग बताते हैं कि सेंट चाइल्ड का जो स्कूल है, उसकी जो ज़मीन है, उस ज़मीन की अनुमानित कीमत 50 करोड़ बता रहे हैं स्थानीय लोग। उसको कब्जा करके बेचने की कोशिश की जा रही है। कहीं पर सिख समुदाय के बड़े बड़े संस्थान जो है, बड़े बड़े जो तालीमी इदारा है सिख समुदाय का, उनके तालीमी इदारे को कब्जा करके रख लिया है। यानी कि ज़माना है ना, ज़माना माइनॉरिटी समाज के अंदर जितने भी कम्युनिटी आते हैं, जितने भी समुदाय आते हैं माइनॉरिटी समाज के अंदर, यानी कि माइनॉरिटी समाज को ज़माना आज है ना जाहिल, अनपढ़ देखना चाहता है। माइनॉरिटी समाज को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता है। इसलिए माइनॉरिटी समाज को चाहिए कि एकजुट होकर एक आवाज़ उठाए अपने हक और हुकूक के लिए। यानी कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी इतनी भागीदारी।
समाज शक्ति पार्टी माइनॉरिटी समाज के साथ खड़ी है। आइए, जुड़िए और अपने हक हकूक़ के लिए लड़िए। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो को लेके। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।